हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, हम आज करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आप जानते ही हैं। इससे जे मेंस और जे एडवांस दोनों में ही क्वेश्चन आते हैं। तो वी आर स्टार्टिंग। तो पहला क्वेश्चन है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई एक्स एंड वाई आर E1 एंड E2 रेस्पेक्टिवली। टू एटम्स ऑफ एक्स फ्यूजेस टू गिव वन एटम ऑफ वाई। तो यहां पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि टू एटम्स, एक मिनट, यस, टू एटम्स ऑफ एक्स जो है, हाँ, टू एटम्स ऑफ एक्स जो है इट इज गेटिंग कन्वर्ट इनटू वाई। और यहां पर बाइंडिंग एनर्जी इसको दे रखी है आपको, तो हमें निकालना है क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू हम जानते हैं, तो क्यू वैल्यू होती है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितना है यहाँ पर? इट इज योर E2 माइनस, और इसका क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ E1, दैट इज द आंसर। तो क्यू बराबर आएगा E2 माइनस ट्वाइस ऑफ E1, दैट इज द आंसर। सो आंसर विल बी योर D। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ईच फिशन इन अ यूरेनियम 235 न्यूक्लियस रिलीजेस 200 MeV एनर्जी, यानी कि हर फिशन 200 MeV एनर्जी रिलीज करा, हाउ मेनी फिशंस मस्ट बी अकर पर सेकेंड टू प्रोड्यूस अ पावर ऑफ 1 किलोवाट। तो पावर जो होता है, पावर क्या होगा, dN/dt, और ये क्या, नंबर ऑफ फिजन पर सेकेंड इनटू क्यू वैल्यू। तो यहां क्यू वैल्यू कितनी है, 200 MeV। तो हमें निकालना क्या है, dN/dt है। तो dN/dt हो जाएगा, इट विल P डिवाइड बाई क्यू। अब इसमें क्वेश्चन में आपको यूनिट का जरूर ध्यान रखना है। तो पावर आपको दे रखी है 1000, 1 किलोवाट यानी 1000, इट इज वॉट, और ये है MeV। तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मेगा मतलब 10 की पावर 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो इससे आपका आंसर आएगा पर सेकंड में, एंड सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी योर 3.125 10 की पावर 30, एंड ये आंसर आएगा। सो आंसर विल बी योर बी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रेडियोएक्टिव मटेरियल्स A1 and A2 have decay constants of 10 lambda naught and lambda naught if initially they have same number of nuclei। तो देखा, इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ nuclei, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ nuclei undecayed, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर undecayed nuclei will be 1/E आफ्टर अ टाइम, है ना। तो स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेम है। तो मटेरियल कौन सा है आपका, A1 A2 हैव डीके कांस्टेंट, इसका ये है और ये दिया हुआ है। तो A1 वाला है, उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को मैं बोल रहा हूँ N1 है, और लिखा है यहाँ पे इनिशियल दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो इनिशियल मान लेते हैं वो N0 है। तो N0 E की पावर माइनस कितना हो जाएगा, 10 लैम्डा नॉट इंटू टी, और जो N2 है वो हो जाएगा N0 E की पावर माइनस कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट इंटू टी। तो हमें निकालना रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड न्यूक्लियाई विल बी कितना, 1/E। तो इनका रेशियो कितना है बोल रहा है, 1/E बोल रहा है। तो ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, दोनों डिवाइड कर देते हैं। तो N1/N2 कितना आएगा, E की पावर माइनस 9 लैम्डा नॉट टी, और ये है 1/E यानी E की पावर माइनस 1। तो 9 लैम्डा नॉट टी बराबर 1। तो टी कितना आया, 1/9 लैम्डा नॉट। तो आंसर विल बी योर बी। The half life of substance X is 45 years and it decomposes to substance Y
a sample from a meteorite was taken which contained 2% of X and 14% of Y. देखिए कोई लिखा है एक सब्सटेंस है X, तो मेटेराइट में लिखा है 2% तो X का है और 14% क्या है Y का है। तो हम जानते हैं X जो है कन्वर्ट हो रहा है Y में, तो किसी टाइम t बराबर t पर ये है 2% और ये है 14%, तो मतलब स्टार्टिंग में ये 16% हुआ होगा, तो 16% से कितना हो रहा है 2% हो रहा है, 16% से ये 2% हो रहा है। तो बेसिकली यहां पर पहले 16% हुआ होगा, फिर ये 2% हुआ है, तो कितना हो चुका है, इट इज 1/8 टाइम्स। तो हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द मेटेराइट। तो आपका यहां पर जो वैल्यू है 1/8 टाइम्स हो चुकी है, तो 1/8 टाइम्स में नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने होंगे वो निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि n/n0 होता है 1/2 की पावर n, तो n/n0 कितना आ रहा है, इट इज 2/16, तो इट इज 1/8, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज 3। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने 3 हैं, और आपका हाफ लाइफ यहां दे रखा है 45 ईयर्स, तो 45 इंटू 3 करेंगे तो टाइम जो होगा इट इज n टाइम्स ऑफ t हाफ, n टाइम्स ऑफ t हाफ, 3 इंटू 45, so it is 135 years. B is the answer. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, a radioactive substance is being produced at a constant rate of 10 nuclei per second. The decay constant of the substance is 1/2. After what time the number of radioactive nuclei will become 10? Initially there was no nuclei present. Assume decay law holds for the sample. तो यहां पर क्या बोल रहा है कि कोई सब्सटेंस है, तो इसका dn/dt की वैल्यू हम बात करेंगे तो ये होता है r माइनस लैम्डा n, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोड्यूस भी हो रहा है और फिर डिके भी हो रहा है, तो प्रोड्यूस एट द रेट ऑफ 10, तो r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10 माइनस, और डिके कांस्टेंट दे रखा है यहाँ पे लैम्डा 1/2, तो 1/2 n, तो ये है dn/dt। तो इसको हम नीचे ले जाएंगे, तो dn डिवाइडेड बाई 10 माइनस n/2 बराबर है dt, और इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, और 0 से t, और स्टार्टिंग में 0 से n, तो निकालना क्या है कितने n होंगे, है ना। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इट विल बी ln ऑफ 10 माइनस n/2 और है ना डिवाइडेड बाई हो जाएगा -1/2 बराबर इंटीग्रल ऑफ dt हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे 0 से n, तो इसको इधर ले जाइए, और टाइम कितना लिखा हुआ है भाई, आफ्टर व्हाट टाइम, वो टाइम ही निकालना है, तो इट हैज बिकम 10, n बराबर कितना हो रहा है 10, तो पहले 0 था फिर 10 हो गया, तो यानी कि ln ये ऊपर जाएगा तो 2 -2 हो जाएगा ना, -2 ln, और यहाँ पे n बराबर 10 रखेंगे, 10/2 दैट इज 5, तो 10 माइनस 5 दैट इज 5 डिवाइडेड बाई कितना है 0 रखेंगे तो इट इज 10 बराबर t। तो बेसिकली यहां से जो t आ रहा है इट इज ट्वाइस ऑफ ln2, ट्वाइस ऑफ ln2, तो ट्वाइस ऑफ ln2 की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है इट इज 1.386, तो सॉल्व करेंगे तो ln2 की वैल्यू रखेंगे तो 1.386 है ना, ln2 होता है 0.693 है ना, इसको रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट टाइम t = 0 n1 न्यूक्लियाई ऑफ decay constant λ1 and n2 न्यूक्लियाई ऑफ decay constant λ2 आर मिक्स्ड, द decay rate, हाँ भाई हम जानते हैं dn1/dt है decay rate ऑफ फर्स्ट वन, ये होगा λ1 into n1 e की पावर -λ1 t, और dn2/dt हो जाएगा λ2 n2 e की पावर -λ2 t, तो dn1 dn1/dt प्लस
dN2/dt बराबर कितना आएगा, λ1 N1 e की पावर माइनस λ1t प्लस λ2 N2 e की पावर माइनस λ2t। ये आ गया, तो ये आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, दिस सी। The half-life of a neutron is 800 seconds. 10 to the power 8 neutrons at a certain instant are projected from one space station towards another space station situated 300 kilometer away with a velocity of 2000 meter per second. The velocity remains constant during the journey. How many neutrons each reach the other station? देखो हाफ लाइफ दे रखा है 800, तो हमें ये निकालना पड़ेगा कितना टाइम लगा टू रीच द अदर स्टेशन। तो हम जानते हैं डिस्टेंस ट्रेवल है 3200 किलोमीटर है, तो इसको 1000 कर देंगे, डिवाइड बाय स्पीड कितनी है 2000, तो इसका आंसर आ रहा है 1600, यानी इट इज 2 हाफ लाइफ। तो 2 हाफ लाइफ में हम जानते हैं वैल्यू कितनी हो जाती है 1/4, तो एन कितना हो जाएगा, इट विल बी n0/4, तो इट विल बी 25 10 की पावर 6, तो बी विल बी द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, radioactive nuclide can decay simultaneously by 2 different processes which have the decay constant of λ1 and λ2. The effective decay constant of the nuclide is lambda. तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो लैम्डा इक्विवेलेंट आता है λ1 प्लस λ2, so आंसर विल बी ए। यू आर गिवन द मास, लिथियम का दे रखा है, मास ऑफ हीलियम दे रखा है और हाइड्रोजन का दे रखा है। विद 20 ग्राम ऑफ लिथियम इज कन्वर्टेड इनटू He2He4 बाय प्रोटॉन कैप्चर द एनर्जी लिबरेटेड। देखिए यहां पर बोल रहा है लिथियम 37 और ये इसको कौन कैप्चर कर रहा है, इट इज कैप्चर्ड बाय प्रोटॉन कैप्चर। प्रोटॉन कैप्चर मतलब यहां पर 1H1 है ना, 1H1 होता है ना प्रोटॉन, तो 1H1 और ये कन्वर्ट हो रहा है, और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है आपका, हीलियम में। तो यहाँ देखो 7 + 1 8 और 3 + 1 4, इट विल बी ट्वाइस ऑफ He 2 टाइम्स ऑफ He4, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और साथ में हम जानते हैं एनर्जी निकलेगी, तो Q वैल्यू निकालना है। तो Q वैल्यू कैसे निकालेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट यानी मास ऑफ लिथियम प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन माइनस ट्वाइस ऑफ मास ऑफ हीलियम इनटू C²। तो ये हमें क्या देगा, Q वैल्यू दे देगा, है ना। तो एनर्जी लिबरेटेड इन किलोवाट आवर निकालना है 20 ग्राम, है ना। तो ये Q वैल्यू क्या है, एक अगर एक सिंगल न्यूक्लियर या सिंगल एटम जो है उसके कारण ये एनर्जी निकल रही है ना। तो 20 ग्राम में कितना होगा, तो ये एक सिंगल के लिए है, तो Q वैल्यू हो गए, है ना। Q वैल्यू यहां से हम निकाल लेंगे, Q वैल्यू निकालेंगे तो उसके बाद हमें निकालना है एनर्जी लिबरेटेड बाय 20 ग्राम। तो ये किसके कारण है, 1 एटम, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स या न्यूक्लियाई, एक ही बात है, न्यूक्लियाई कैसे निकालेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो ये है नंबर, तो मास हमारा कितना है 20, मोलर मास कितना है यहां पर इसका 7, और एवोगाड्रो नंबर हम जानते हैं 6.3 10 की पावर 23 है ना, ये कुछ फार्मूला होता है 6.23 जो भी है 6.23 10 की पावर 23 ये होता है फार्मूला। तो यहां से नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, तो ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए हैं और नंबर ऑफ एटम्स आ चुके हैं, और हम जानते हैं एक एटम से ये ऊपर वाला आंसर निकल रहा है Q वैल्यू का। तो एनर्जी रिलीज कितनी हो जाएगी, एनर्जी रिलीज इसको हम E बोल देते हैं, तो इट विल बी योर Q टाइम्स ऑफ इसको N बोल देते हैं ना, Q टाइम्स ऑफ N क्या है, नंबर ऑफ एटम्स जो निकले। तो Q हमें मालूम है, N यहां से निकाल लेंगे ना, वैल्यू पुट कर देना है। तो ये आंसर आएगा जूल में, किसमें आएगा आंसर, कितना आएगा जूल में आएगा। सॉल्व करोगे तो आंसर जूल में आएगा, तो जूल में इसका आंसर आता है
0.05 10⁻14 जूल, बट इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो वाट आवर में। तो 1 किलो वाट आवर कितना होता है, 1000 वाट हो जाएगा इंटू आर यानी 3600 जूल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको किलो वाट आवर में चेंज करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 इंटू 3600। तो सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.33 10⁻6। आंसर विल बी योर बी। बी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन फॉर Sn। मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है एंड मास ऑफ 10 न्यूक्लियस भी दे रखा है। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालना है। तो बाइंडिंग एनर्जी हम जानते हैं डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होता है। तो डेल्टा एम कैसे निकालोगे, मास ऑफ रिएक्टेंट, तो मास डेल्टा एम क्या था, एम एक्सपेक्टेड माइनस एम एक्चुअल। एक्सपेक्टेड कितना आएगा भाई, 50 SN है तो 50 इंटू मास ऑफ योर प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 50 माइनस कितना आएगा, 70 आएगा। इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एम एक्चुअल। एक्चुअल कितना है, एम एस एम, ठीक है, ये आएगा। तो ये डेल्टा एम है, सी स्क्वायर 931.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सॉल्व एम, हाँ, तो यहां से बाइंडिंग एनर्जी सॉल्व करने पर आएगा 1020.56, इतना आएगा। तो ये है बाइंडिंग एनर्जी। तो हमें निकालना क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी को क्या करना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ न्यूक्लियन यानी कितना है 120 से। तो बाइंडिंग एनर्जी को हमें 120 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने पर जो आंसर आता है 8.5 MeV। तो दिस इज द आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11, द एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल इज 6.4 10⁻⁴ क्यूरी। इफ हाफ लाइफ इज 5 days, द एक्टिविटी विल बिकम दिस मच क्यूरी आफ्टर। हाँ जी, हम जानते हैं एक्टिविटी ए होती है A0 1/2 की पावर n। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो एक्टिविटी विल बिकम कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻6 और ये 6.4 इंटू 10⁻⁻4, ये है 1/2 की पावर। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2, इसको नीचे ले जाएंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 640, ये है 1/2 की पावर n। तो 128 आ रहा है। तो यहां पर n की वैल्यू बताइए कितना आएगा। तो n की वैल्यू आएगी 7। तो t कितना आएगा, n टाइम्स ऑफ t हाफ। तो 7 इंटू t हाफ कितना है, 5। इट इज व्हाट, 35 days। तो d विल बी द आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है इसमें करेक्शन रहेगा। इसका आंसर आपका बी और डी दिया था, इसका बी और डी नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी एंड डी। लिखा है नाइट्रोजन न्यूक्लियस एब्जॉर्ब्स न्यूट्रॉन। तो यहां पर नाइट्रोजन है 7n14 और ये क्या करता है, न्यूट्रॉन को यानी 0n1 को एब्जॉर्ब करता है एंड कैन ट्रांसफॉर्म इनटू लिथियम Li
7 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 14 + 1 कितना हुआ 15 और यहाँ कितना 7। तो यहाँ जो भी एलिमेंट आएगा एक आ सकता है मल्टीपल भी आ सकता है, तो यहाँ 8 आएगा और यहाँ नीचे आना चाहिए 4। तो यानी अल्टीमेटली यहाँ पर ऊपर 8 आना चाहिए, नीचे 4 आना चाहिए। तो हम चेक करेंगे, तो पहला ऑप्शन है ए 4 प्रोटॉन। तो अगर ऑप्शन ए की बात करते हैं इसमें 4 प्रोटॉन यानी 1p1 और कितना है 3 न्यूट्रॉन 3 0 and 1। तो देखो 4 और यहाँ पे 7, तो यहाँ 7 आ रहा है जबकि यहाँ कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। बी ऑप्शन देखते हैं 1 अल्फा एंड 2 गामा। गामा पार्टिकल के पास हम जानते हैं कोई भी ना तो प्रोटॉन होता है ना न्यूट्रॉन होता है, और यहाँ लिखा 2 अल्फा, तो 2 अल्फा यानी 2 अल्फा और यहाँ 2 4, तो 4 और 4 × 2 8 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है 1 मिनट 1 अल्फा पार्टिकल, सॉरी इट इज नॉट 2 इट इज 1 अल्फा पार्टिकल है। हाँ, अगर 2 अल्फा पार्टिकल हो जाता है तो आंसर हो जाता है, यहाँ पे लिखा है 1, तो 4 अल्फा 2 हो गया। और गामा पार्टिकल के पास ना तो कोई प्रोटॉन है ना ही कोई न्यूट्रॉन है, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, सी में क्या लिखा है 1 अल्फा पार्टिकल यानी कि आपका अल्फा 2 4 प्लस क्या बोल रहा है 4 प्रोटॉन, तो 1p1 कितने हैं 4 प्लस क्या बोल रहा है 2 बीटा पार्टिकल 2 बीटा पार्टिकल -1 0। तो यहां कितना आएगा 4 और 4 8 हो जाएगा, और 4 और यहां 2 6 और ये -2, तो इट इज 4। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही बोल रहा है। डी ऑप्शन देख लेते हैं 4 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन, 4 प्रोटॉन प्लस 4 न्यूट्रॉन। तो देखो यहां पर 4 और यहां 4 8 हो गया, 4 और ये 0 4, तो 8 4। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर होगा सी एंड डी। सी एंड डी विल बी द आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोएक्टिव सैंपल कंटेन्स 2 रेडियो न्यूक्लियर, रेडियो होगा ये रेडियो न्यूक्लियर ए एंड बी having decay constant lambda and 2 lambda. Initially 25% of total decay comes from A. How long in R will it take to before 75% of the total decay comes from A? देखो टोटल डेके का 25% कहां से आ रहा है, ए से आ रहा है, तो हमें निकालना क्या है अच्छा, तो स्टार्टिंग में यानी लिखा है 25% इज कमिंग फ्रॉम ए, तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियर है ए एंड बी, तो एन इसका मान लेते हैं ये एन ए और इसके नंबर है एन बी, और डेके कांस्टेंट दे रखा है, तो इसका पहले वाले एन ए का जो डेके होगा रेट होगा लैम्डा इनटू एन ए हो जाएगा, और डिवाइड बाय लैम्डा इनटू एन ए प्लस 2 लैम्डा इनटू एन बी बराबर कितना आएगा, इट इज 25% यानी 1/4। तो 4 ऊपर जाएगा, 4 एन ए बराबर एन ए प्लस 2 एन बी, तो 3 एन ए बराबर 2 एन बी, तो एन ए कितना आया 2/3 एन बी, ये आ गया। तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग इन आर विल टेक बिफोर 70% ऑफ द टोटल डेके कम्स फ्रॉम ए, तो यहाँ पर 75% ऑफ ये हो जाता है, वो टाइम निकालना है ना, तो जब ये 75% हो जाता है तो किसी टाइम टी पर हम जानते हैं ये हो जाएगा लैम्डा एन ए ई की पावर माइनस लैम्डा टी, और यहाँ हो जाएगा लैम्डा एन ए ई की पावर माइनस लैम्डा टी प्लस 2 लैम्डा एन बी ई की पावर माइनस 2 लैम्डा टी। ये बोल रहा है कितना 75% 3/4। ठीक है भाई, तो यहां पर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो लैम्डा तो उड़ाई दीजिए, तो ये ऊपर जाएगा तो 4 एन ए ई की पावर माइनस लैम्डा टी बराबर 3 एन ए ई की पावर माइनस लैम्डा टी प्लस, अब देखो यहां पर 2 × 3 दैट इज 6 एन बी कितना होगा 3/2 एन ए ई की पावर माइनस
2 लैम्डा टी, Na उड़ गया, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, इसमें ध्यान रखना ये लैम्डा बराबर ln3 है, ये 3 है, ln3 है। तो सॉल्व करोगे तो आपका यहां पर आंसर आता है t बराबर 2 आवर्स। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 हम करने जा रहे हैं। अ रेडियो एक्टिव सैंपल कंटेन्स 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, ए विथ हाफ लाइफ कितना दिया है 5 डेज। तो ए का हाफ लाइफ दिया है 5 डेज एंड बी विद हाफ लाइफ ऑफ 30 days. Initially, the decay rate of the A-type nucleus is 64 times that of B. तो decay rate होता है dn by dt, फॉर्मूला होता है लैम्डा इनटू n, ये फॉर्मूला होता है। लिखा इनिशियली द decay rate of A-type, तो A-type का जो है इट इज 64, यानी कि लैम्डा A इंटू n नॉट A जो है इट इज 64 टाइम्स ऑफ लैम्डा बी इंटू एन नॉट बी, है ना। ये इक्वेशन हो गई, है ना। और लैम्डा की वैल्यू हम जानते हैं, लैम्डा होता है 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। तो लैम्डा यहाँ हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, कितना यहाँ पर 5 डेज है, इंटू एन नॉट ए बराबर 64, ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई इसका हाफ डे की हाफ कितना है 30 है, इनटू एन नॉट बी। तो यहाँ 0.693 से 0.693 चला जाएगा, तो ये 6 टाइम जाएगा, फिर ये 2 और यहाँ जाएगा 32। तो एन नॉट ए बराबर आ रहा है 32 डिवाइड बाई 3 इंटू एन नॉट बी। इक्वेशन नंबर 1, है ना, ये आ गया। अब यहां पर क्या बोल रहा है, द डिके रेट विल बी इक्वल व्हेन टाइम इज 9। तो हमें बात कर रहा है कि वो टाइम क्या कहते हैं जब डिके रेट इक्वल होगा। तो डिके रेट इक्वल मतलब लैम्डा ए एन ए बराबर लैम्डा बी एन बी। तो लैम्डा ए, है ना, लैम्डा ए हमारा कितना है, लैम्डा ए, तो लैम्डा ए हमारे पास है 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ कितना है 5। एन ए कितना आएगा, एन नॉट ए ई की पावर माइनस लैम्डा ए इंटू टी, और यहाँ 0.693 डिवाइडेड बाई 30 एन नॉट बी ई की पावर माइनस लैम्डा बी टी। ठीक है भाई, ये आएगा। तो यहाँ 0.693 से 0.693 चला जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो एन नॉट ए हमें मालूम है 32, है ना। तो ये आपका यहाँ पर ये 6 टाइम चला जाएगा। एन नॉट ए हमारे पास कितना दिया है, इट इज 32/3 एन नॉट बी और ई की पावर माइनस लैम्डा ए टी। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू यहाँ बचेगा एन नॉट बी डिवाइडेड बाई 6 ई की पावर माइनस लैम्डा बी इंटू टी। ये और ये चला गया तो ये ऊपर जाएगा, तो 64 बराबर ये इधर जाएगा तो ये आएगा ई की पावर लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी इंटू टी। टेक लॉग बोथ साइड, है ना। तो ln ऑफ 64 बराबर हो जाएगा लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी इंटू टी, है ना। तो पुट द वैल्यूज सॉल्व करोगे तो यहां से आपका टी आता है, इट इज 36 डेज। ठीक है भाई, यहां आंसर आ गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15, एन एक्सपेरिमेंट इज डन टू डिटरमाइन द हाफ लाइफ of radioactive substance that emits one beta particle for each decay process. Measurement shows that an average of 8.4 beta are emitted each second by 2.5 milligram of the substance. तो यहाँ पे लिखा है आपका 8.4 बीटा पार्टिकल्स डेके हो रहे हैं आपका
पर सेकेंड, और सब्सटेंस कितना है 2.5 मिलीग्राम। द एटॉमिक वेट ऑफ द सब्सटेंस दिया है, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द सब्सटेंस। तो देखो हम जानते हैं फॉर्मूला यहाँ पर डी एन बाई डी टी होता है लैम्डा एन टू एन। तो डी एन बाई डी टी कितना दिया है आपका 8.4 बीटा पार्टिकल इमिटेड पर सेकेंड, तो ये डी एन बाई डी टी है। और लैम्डा होता है आपका 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, ये होता है हाफ लाइफ है ना। और एन है नंबर ऑफ क्या कहते हैं न्यूक्लियाई। तो 2.5 यहाँ पर मिलीग्राम दिया है, तो एन किसने निकाल के मास बाई मोलर मास, तो 2.5 मिलीग्राम, तो 10 की पावर क्या आएगा -3 डिवाइड बाई मोलर मास कितना दिया है 230। तो ये है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर 6.023 10 की पावर 23। समझ में आ गया। तो इससे हम टी हाफ निकालेंगे है ना। तो टी हाफ सॉल्व करने पर आता है 1.7 10 की पावर 10 ईयर्स है ना। तो इससे आंसर तो सेकंड में आएगा, तो आपको सेकंड को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ईयर में। तो हम जानते हैं कि 1 ईयर बराबर 365 डेज, और हर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हम हर एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो इस प्रकार सॉल्व करोगे तो आंसर ईयर्स में आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a wooden piece of great antiquity weighs 50 gram and shows C14 activity of 320 disintegration per second है ना, disintegration per minute. Estimate the length of the time which has elapsed since this wood was part of living tree. Assume that the living plant shows a C14 activity of 12 disintegration per minute. तो अभी कितना है 322, और ये उस समय कितना था पर मिनट पर ग्राम है ना। तो यहाँ पर लिखा है एंटीविटी 50 ग्राम है, 50 ग्राम है, और ये 12 दे रखा है ना। हाँ, तो लिविंग ट्री का कितना था एक्टिविटी, तो एक्टिविटी यानी ए नोट कितना है आपका, इट इज 12 इंटू 50, तो इट इज 600 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट डीपीएम है ना। ये ए नॉट है, और ए जो दिया है वो कितना दिया है आपको, इट इज 320 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। तो हमें निकालना क्या है, हाफ लाइफ निकालना है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला ए बराबर क्या होता है, ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो ए की वैल्यू है 320, ए नॉट कितना है 600, ई की पावर माइनस लैम्डा टी, और टाइम कितना लिखा है, लेंथ ऑफ टाइम है ना, लेंथ ऑफ टाइम ही निकालना है, और हाफ लाइफ दे रखा है तो टाइम ही निकालना है। लैम्डा हाफ लाइफ दे रखा है, तो लैम्डा हम जानते हैं, लैम्डा निकालेंगे तो 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू आती है 5196 ईयर्स। ठीक है, ये आंसर आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई विद डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा इज प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्टर एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ अल्फा है ना। तो कोई रेडियो सब्सटेंस है वो अल्फा रेट से प्रोड्यूस हो रहा है ना, और ये क्या है, डिके हो रहा होगा, एंड ड्यूरिंग ईच डिके एनर्जी ई नॉट इज रिलीज है ना। तो यहाँ पर ए से बी में कन्वर्ट होता है, हर एक न्यूक्लियाई जब डिके होता है तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो ई नॉट हो रही है, ये बोल रखा है। 20% ऑफ दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने में 20% एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। फाइंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एम मास ऑफ वाटर इन टाइम टी। एम मास ऑफ वाटर
इन टाइम टी, है ना. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज गिवन टू यू, एज्यूम दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी थ्रू. देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि भाई डी एन बाई डी टी कितना आएगा, अल्फा माइनस लैम्डा इंटू एन. तो यहां से हमें निकालना पड़ेगा कि कितना यहां पर डिके हो रहा है. तो डी एन बाई डी टी निकालेंगे, एन निकालना पड़ेगा. तो एन कैसे निकालेंगे, तो डी एन डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस लैम्डा एन बराबर हो जाएगा डी टी. और इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, है ना. इंटीग्रेट करेंगे और इनिशियली कितना नंबर दे रखा है इसमें, इनिशियल नंबर दिया तो नहीं है, बट मान लेते हैं t बराबर 0 पे वैल्यू है एन नॉट और किसी टाइम t पर वैल्यू है n. तो यहां पर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ln ऑफ अल्फा माइनस लैम्डा n डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस लैम्डा एन नॉट बराबर t. तो यहां पर अल्फा माइनस लैम्डा n बराबर आएगा अल्फा माइनस लैम्डा एन नॉट ई की, सॉरी यहां पर डिवाइडेड बाय लैम्डा भी तो आएगा, तो यहां पर माइनस लैम्डा आएगा, माइनस लैम्डा है ना, इंटीग्रेट करने पर और लिमिट लगा देंगे, ये आएगा. तो ई की बार माइनस लैम्डा टी. तो यहां से आप एन निकालोगे तो ये आएगा 1 लैम्डा अल्फा माइनस लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी. तो ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, है ना, जो किसी टाइम पर होंगे, है ना. तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकाल लिया है, ठीक है, अच्छी बात है. तो यहाँ पर एन की वैल्यू निकाल ली है, तो आप डी एन बाई डी टी भी निकाल सकते हो, है ना. तो फाइंड द इंक्रीजिंग टेम्परेचर निकालना है. हर एक डिके लिखा हुआ है, ड्यूरिंग ईच डिके एनर्जी ई नॉट इज रिलीज्ड, है ना. तो ये फॉर्म हुआ और फिर डिके हुआ. तो यहाँ पर जो रेट ऑफ डिके होगा डी एन बाई डी टी, ये कितना है, अल्फा माइनस लैम्डा एन. तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो डी एन बाई डी टी है आपके पास अल्फा माइनस लैम्डा एन. एन आप निकाल चुके हो एक्सप्रेशन में, 1 लैम्डा अल्फा देखते हैं ना, 1 अल्फा माइनस लैम्डा, ठीक है. तो ये है 1 लैम्डा अल्फा माइनस लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी. लैम्डा से लैम्डा गया तो डी एन बाई डी टी कितना आएगा, अल्फा माइनस लैम्डा एन नॉट, अल्फा माइनस लैम्डा नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये आएगा. तो ये हमने निकाल लिया. तो डी एन बाई डी टी आ गया. तो इतना रेट से ये डिके हो रहा है ना, इतना रेट दिया हुआ है. और हर एक एटम जब डिके हो रहा है तो एनर्जी निकल रही है ई नॉट, और उसका 20% ही यूटिलाइज हो रहा है इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर. तो ई नॉट बाई 5 पर एटम कितनी एनर्जी निकल रही है, ई नॉट बाई 5 इंटू डी एन बाई डी टी, ये हो जाएगा एम एस डी टी बाई डी टी. तो यहां पर ई नॉट बाई 5 और ये हमारा है अल्फा माइनस लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी बराबर एम एस डी टी बाई डी टी. समझ में आ गया. तो अब आपको डी टी को उधर ले जाना है. तो एम एस डी कैपिटल टी, है ना, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये है ई नॉट बाई 5 अल्फा माइनस लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. तो एम एस को भी नीचे ले जाएंगे तो ये आएगा डेल्टा टी, ये आएगा ई नॉट डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स ऑफ एम एस, ई नॉट डिवाइडेड 5 टाइम्स ऑफ एम एस. और यहां पर अल्फा टी माइनस लैम्डा एन नॉट, है ना. एक मिनट गड़बड़ हो गया, यहां ब्रैकेट नहीं आएगा, और ये आएगा ई की पावर माइनस लैम्डा टी.
हाँ, e की पावर माइनस लैम्डा टी, लैम्डा टी डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा, है ना, ये होगा। अब यहां ये लैम्डा से लैम्डा चला जाएगा, एक मिनट। अब लिमिट की बात करेंगे तो यह 0 से टी जाएगा, है ना, 0 से टी जाएगा। एक मिनट, अल्फा देख लेते हैं कैलकुलेशन प्लस। हाँ, ये आया था एन, इतना आया था ना, इसकी वैल्यू हमने रख दी थी, ये आ गया था, ठीक है। ओहो, ब्रैकेट के बाहर है, रुको रुको, गलती हो गई, लेट मी। तो यहां पर ये आ गया ना, ठीक है। तो यहां पर टी, कैपिटल टी कितना आएगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई 5 ms, है ना, ई नॉट बाई 5 ms, और लैम्डा अल्फा माइनस लैम्डा एन नॉट, ये बाहर ही आएगा ना, है ना, ये आ गया, इनटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी। और इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट, तो डेल्टा टी हो जाएगा ई नॉट डिवाइडेड बाई 5 ms अल्फा माइनस लैम्डा एन नॉट, और ये आएगा ई की पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाई माइनस लैम्डा, ये सुनो, और फिर लिमिट लगाएंगे 0 से टी, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे, तो डेल्टा टी आएगा ई नॉट डिवाइडेड बाई 5 ms अल्फा माइनस लैम्डा एन नॉट, और ये हो जाएगा अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे, और डिवाइड बाई यहाँ पे लैम्डा तो है ही, 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी, दिस इज द आंसर। तो ये कुछ ऐसा आंसर आएगा, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सोडियम 24 न्यूक्लियाइड, हाफ लाइफ है 15 आवर्स एंड एक्टिविटी दे रखा है, 1 माइक्रोक्यूरी इज इंजेक्टेड इनटू द ब्लड ऑफ अ पर्सन, सैंपल ऑफ द ब्लड ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब टेकन आफ्टर 5 hours shows an activity of 296 disintegration per minute. Determine the total volume of the blood in the body of the person. Assume that the radioactive solution mixes uniformly the blood of the person. 1 curie दिया हुआ है this thing. तो इसमें एक मिनट, ये लाइन तो गड़बड़ है ना, कहीं और से आ गई है, इसको हटा दीजिए, इट इज मीनिंगलेस। तो क्या लगा, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सोडियम न्यूक्लाइड, हाफ लाइफ दे रखा है, इज ऑफ एक्टिविटी 1 माइक्रोक्यूरी इज इंजेक्टेड टू द ब्लड ऑफ पर्सन, यानी आपने जो इंसर्ट किया था, मान लेते हैं पर्सन का वॉल्यूम जो है वी है, मतलब ब्लड का वॉल्यूम वी है, तो वी वॉल्यूम की एक्टिविटी हो गई कितनी, 1 माइक्रोक्यूरी। अगर सैंपल ऑफ द ब्लड ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब इज टेकन आफ्टर कितना 5 hours। तो अभी देखो आपका ए नॉट निकालेंगे ना, एक्टिविटी ए नॉट कितना आएगा आपका 1 माइक्रोक्यूरी, तो 1 माइक्रो यानी 10 की पावर -6 इंटू आपका
1 क्यूरी कितना है 3.7 10 की पावर 10। ये थी इनिशियल एक्टिविटी किसकी, जब मैंने इंजेक्ट किया था, बट ये पूरे ब्लड की थी, तो ब्लड का वॉल्यूम मान लेते वी है तो डिवाइड बाय वी, तो ये आ गया आपका क्या कहते हैं एक्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने सैंपल जो लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया है, तो 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -6, तो ये आपका आ गया ए नॉट इनिशियल एक्टिविटी, ठीक है। और ये हो गया ए नॉट। अब ए बराबर लिखा है यहाँ पर आफ्टर 5 आवर्स, 5 आवर्स के बाद ये एक्टिविटी कितनी दे रखा है 296, तो हम जानते हैं ए बराबर फॉर्मूला होता है ए नॉट ई की पावर हाफ लाइफ कितना दे रखा है इसका 15 आवर्स, ओके, ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये है। तो ए तो आपको टी दे रखा है कितना है यहाँ पर, टी दे रखा है आपको 5 आवर्स, और लैम्डा तो हम जानते ही हैं 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, और ए एक्टिविटी इज गिवन टू यू, एक्टिविटी कितनी दे रखी 296, तो ये है बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा है 0.6, या इसको ln2 कर लो, ln2 डिवाइड बाई टी हाफ इंटू टी, तो टी दिया है टी हाफ दिया है, पुट द वैल्यू, सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आती है 6 लीटर। वैसे भी हम जानते हैं कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ब्लड होता है वो 6 लीटर के अराउंड होता है ना, 5 to 6 लीटर के अराउंड होता है, ठीक है, देख लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, a radioactive sample emits n beta particles in 2 seconds. In the next 2 seconds, it emits 0.75 n beta particles. What is the mean life? है ना, तो यहाँ पर 2 seconds हैं, तो इसमें n beta particles दे रहा है। हाँ, तो हम जानते हैं कि जो यहाँ पर तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स जो होंगे वो होगा एन नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये फॉर्मूला होता है ना। तो लिखा है यहाँ पे इन 2 सेकेंड एन बीटा, तो इट इज एन पार्टिकल्स निकाल रहा है बराबर यहाँ एन नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू 2, ठीक है। अब लिखा है इन नेक्स्ट 2 सेकंड इट इमिट्स 0.75, तो टोटल टाइम कितना हुआ 4 सेकंड, तो 4 सेकंड में कितना होगा आपका n प्लस 0.75, यानी इट इज 1.75, है ना, 1.75 n बराबर है n नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू 4। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को कर दो आप डिवाइड, है ना, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, और यहां से आपका लैम्डा आ जाएगा। तो पूछा क्या है मीन लाइफ, तो टी एवरेज होता है 1 अपॉन लैम्डा, तो ऊपर से लैम्डा निकाल लेना, और सॉल्व करने पर ये वैल्यू आती है 6.896 सेकेंड, है ना। दिस इज द वे वी सॉल्व इट। The age of a rock containing lead and uranium is equal to 1.5 10 to the power 9 years. The uranium is decaying into lead with the half-life of 4.5 10 to the power 9 years. Find the ratio of lead to uranium present in the rock. Assuming initially no lead was present. देखिए यूरेनियम जो है यूरेनियम इज कन्वर्टिंग इनटू लेड, तो इनिशियली अगर ये था एन नॉट और ये था 0, तो बाद में ये अगर एन है तो ये हो जाएगा एन नॉट माइनस एन। पूछा क्या है फाइंड द रेशियो ऑफ लेड टू द यूरेनियम, यानी कि आपको वो निकालना है एन नॉट माइनस एन डिवाइडेड बाई एन नॉट, है ना। तो एन नॉट माइनस एन होता है एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाई एन नॉट। रेशियो अच्छा सॉरी हाँ डिवाइड बाई एन होगा, सॉरी इट इज एन,
क्योंकि अभी n बचा हुआ है। तो n कितना का, n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। देखो n नॉट तो चला गया, तो बेसिकली सॉल्व करोगे तो इट इज ई की पावर लैम्डा टी -1, ये हो गया। तो जस्ट पुट द वैल्यू, है ना, सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने पर इसकी जो वैल्यू आती है 3.861, ये वैल्यू आती है। A sample contains 10 to the power -2 kg each of two substances A and B with half lives 4 seconds and 8 seconds respectively. The ratio of their atomic weight दिया है 1:2. The ratio of amount of A and B after 60 seconds is, हाँ जी, तो हाफ लाइफ कितना दिया है, अच्छा इसका 4 है, इसका 8 है और ये 16 है। ओके ओके ओके। तो रेशियो अमाउंट ऑफ ए एंड बी, तो हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है n बराबर n नॉट 1/2 की पावर n। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, है ना। तो यहाँ पर n नॉट जो है इनिशियल ये होता है मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रो, है ना, ये होगा रेशियो अमाउंट ऑफ ए एंड बी आफ्टर 60 सेकंड। तो बेसिकली ए होगी क्या तो रही ना, तो एन ए बराबर हो जाएगा एम ए डिवाइड बाय कैपिटल एम ए इंटू एवोगाड्रो नंबर एन ए 1/2 की पावर n, और एन बी बराबर हो जाएगा एम बी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम बी एन ए एवोगाड्रो नंबर 1/2 की पावर, इसको n1 कर देते हैं, ये n2 कर देते हैं, है ना, ये होगा। तो बेसिकली हमें इनका रेशियो चाहिए, तो बेसिकली हमें निकालना है एन ए डिवाइडेड बाई एन बी। तो देखो यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर वाला कैंसिल हो जाएगा, मास सैंपल का दे रखा है ईच, तो एम ए भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा कितना, एम बी डिवाइडेड बाई एम ए 1/2 की पावर n1 माइनस n2। तो n1 क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो n1 कितना आएगा, इट विल बी 4। तो n1 की वैल्यू 4, क्योंकि ये 16/4, और n2 की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो ये 4/4 -2 हो जाएगा, और इनका रेशियो रखा है 1:2, यानी एम ए बाई एम बी कितना है 1:2। तो एम बी एम ए ये कितना आएगा 2 आएगा, और ये आएगा 1/2 की पावर 4 -2 दैट इज 2। तो सॉल्व कर लेंगे, है ना, तो कितना आ रहा है, इट इज 1/2। तो आंसर क्या बोल रहा है, इट इज x/100। तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो 50/100 बोल सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 आ रही है, x की वैल्यू 50 है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन बैंक जो है न्यूक्लियर फिजिक्स का कंप्लीट कर लिया है, तो इसको आप कर सकते हैं अटेंड। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।